जरा सोचिए अगर आपके साथ कभी ऐसा हो कि आपको अपने सर में दर्द महसूस हो, आप अपने घर आते हैं और सो जाते हैं। नींद पूरी करने के बाद जब आप जागते हैं तो आप देखते हैं कि आप हॉस्पिटल के बेड पर हैं। आपके आसपास के लोग सदमे में हैं और जैसे ही वो आपको जागता हुआ देखते हैं तो वो आपको देखकर एकदम से खुश हो जाते हैं। वो खुशी के आंसू रोने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगते हैं, आपकी तस्वीरें खींचते हैं और एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं कि आप वापस जाग गए। ये सब देख के आप परेशान हो जाते हैं कि यार मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ। आप उलझन में होते हैं कि यार ये एक दूसरे को मुबारकबाद किस चीज की दे रहे हैं, मैं कोई बीमार तो नहीं हुआ था। इस उलझन में जब आप नर्स से सवाल करते हैं कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ और ये लोग खुशियाँ क्यों मना रहे हैं, तो वो नर्स आपसे कहती है कि आप 40 साल बाद जागे हैं। 40 साल पहले आपको एक बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से आप सो गए थे। ये बात सुन के आपको यकीन नहीं होता कि ऐसा हुआ है। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा तो कोमे की हालत में होता है। कोमे में इंसान इसलिए जाता है जब इसके दिमाग में कोई खलल या खराबी आ जाए। लेकिन चले, ये तो मैंने आपको एक शख्स की मिसाल दी कि उसके साथ ऐसा हो तो क्या फील करेगा। लेकिन अब फर्ज करें कि अचानक लाखों लोग नींद में जाने लगते हैं और ये जितने लोग सोते हैं ये वापस उठते ही नहीं। अब अगर एक आदमी कोमे में जाता है तो हम कह सकते हैं कि यार उसे हो सकता है स्ट्रेस था। लेकिन अगर लाखों लोगों की स्केल पर ऐसा होगा तो फिर एक सवाल आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको बता दूं कि ऐसी ही एक पुरस्कार बीमारी आज से तकरीबन 106 साल पहले यानी कि 1917 में फैली थी, जब अचानक लाखों लोगों को नींद की बीमारी होने लगी। अब इस बीमारी की खतरनाक बात यह थी कि इससे लोग मर भी रहे थे और इस बीमारी ने सिर्फ कुछ सालों में तकरीबन 5 लाख लोगों को नींद में ही मार दिया था। जो लोग नींद से उठ भी जाते थे तो ना तो वो ठीक से बात कर पाते थे, उन्हें बेहोशी के दौरे पड़ते थे, मिर्गी के दौरे पड़ते थे और बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो इस बीमारी से मुकम्मल ठीक हो पाए, वरना ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी ऐसे ही बीमारियों में रहते थे। जबकि बड़ी तादाद को तो इस बीमारी ने वैसे ही नींद में मार दिया था। इस अजीब व गरीब बीमारी के फैलने के पीछे वजह क्या थी? इस सवाल ने पूरी दुनिया के न्यूरोलॉजिस्ट और साइंसदानों को परेशान कर रखा था कि आखिर ये बीमारी फैल क्यों रही है। आपको बता दूं कि अगर ये बीमारी आज के दौर में भी आती है तो ये बहुत खतरनाक होगी। यानी आज के दौर में भी ये इंसानों के लिए बहुत खतरनाक है और खतरनाक क्यों है इसकी वजह मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले इस बीमारी की जरा सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इस पुरस्कार बीमारी का पहला केस 1908 में ईस्ट अफ्रीका में रिपोर्ट किया गया था, जब हॉस्पिटल में एक ऐसा मरीज लाया गया जो कि एक स्टेचू की तरह बन चुका था। यानी ये एक ऐसा मरीज था जो ना हिल सकता था और ना कोई रिएक्ट कर सकता था, जैसे कोई इंसानी डमी हो। उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे ये किसी सोच में गुम है। शुरू में डॉक्टर्स को लगा कि शायद दिमागी चोट की वजह से इसकी हालत ऐसी हुई है, या हो सकता है इसने ड्रग्स का बहुत यूज किया हो, या किसी भी डिप्रेशन या स्ट्रेस की वजह से इसके दिमाग पर इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई। इस केस के रिपोर्ट होने के कुछ अरसे बाद इस तरह के 1-2 केसेस मजीद रिपोर्ट हुए और हर साल इस तरह के केसेस बढ़ने लगे और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ने लगी और 1916 में एकदम से इस बीमारी ने जोर पकड़ लिया और तब न्यूरोलॉजिस्ट ने इस पुरस्कार बीमारी को एनसेफेलाइटिस लेथार्जिका का नाम दिया। इसे आम जबान में लिविंग स्टेचूज या स्लीपिंग सिकनेस के नाम से जाना जाता है। इस बीमारी की शुरुआती अलामत में आपको एक तेज बुखार शुरू होगा, जिस्म में एक सुस्ती फैल जाएगी और सर में शदीद दर्द होगा, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाएगा और अगर इसके मरीज से बात की जाए तो जवाब भी बहुत देर से देने लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं खो गया है। इसके मरीज को हर कुछ देर बाद नींद आती है, वो मुसलसल सोया रहता है और धीरे धीरे वो पक्का ही सोने लग जाता है। यानी फिर उसकी आंखें नहीं खुलेंगी, वो बस सोया रहेगा और फिर सोते सोते कोमे में ही चला जाएगा। 1916 में जब इस बीमारी ने तेजी पकड़ना शुरू की तब इसने यूरोप का रुख किया और यूरोप में बहुत तेजी से फैली और फिर वहां से धीरे धीरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में फैल गई। यानी इसने वबा यानी पेंडेमिक की शक्ल इख्तियार कर ली। लाखों लोग बहुत तेजी से इस बीमारी से इन्फेक्ट होने लगे। अब इसमें कोई स्पेसिफिक एज के लोग नहीं थे, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सभी शामिल थे। हॉस्पिटल्स में इस तरह के मरीजों के ढेर लग गए और अगर इस बीमारी से कोई इन्फेक्ट एक बार हो जाता था तो इस नींद से वापस नहीं उठता था और अगर ऐसा मरीज नींद से उठता भी था तो उसकी हालत ठीक नहीं रहती थी, यानी वो फिर पहले जैसा नहीं रह पाता था। उन्हें बिला वजह का खौफ, मिर्गी के दौरे, हेलुसिनेशन, इनका जिस्म कांपने लगता था और इन्हें रोशनी से भी डर लगता था और ऐसे मरीज जिंदगी भर के लिए ऐसे ही रहते थे और बहुत कम लोग ऐसे थे जो मुकम्मल तौर पर इस बीमारी से ठीक हो सके। इस बीमारी ने कई सालों तक अपनी दहशत बनाए रखी और लाखों लोगों को अपना शिकार बनाया और एक अंदाजे के मुताबिक 1928 तक इसने तकरीबन 60 लाख लोगों को इन्फेक्ट किया, जिसमें तकरीबन 5 लाख लोगों को इसने मार दिया। इस दहशत ने दुनिया भर के न्यूरोलॉजिस्ट को परेशान कर रखा था कि आखिर इस बीमारी के फैलने की वजह क्या है, क्योंकि इसमें छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान और हर किस्म के लोग मुतासिर हो
रहे थे और बहुत से मरीज तो ऐसे थे जो 40-40 साल बाद वापस जागे। किसी को भी इसकी वजह समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ना इसकी कोई वैक्सीन थी और ना इसका कोई इलाज था। लेकिन बिलाखिर कुदरत को शायद इंसानों पर रहम आने लगा और 1927 से 28 में ये बीमारी एकदम से कम होने लगी और हॉस्पिटल्स में इसके मजीद नए पेशेंट्स आना बहुत कम हुए और 1928 के बाद ये बीमारी एकदम से गायब हो गई, यानी कि इसके मजीद पेशेंट्स आना बंद हो गए। अब जो मरीज इसका शिकार बन चुके थे उनका तो कोई हल नहीं था। अगरचे ये बीमारी 1928 में खत्म हो गई, लेकिन 10 साल तक इस बीमारी ने अपनी दहशत बना कर रखी थी। 1928 में इस बीमारी के खुद ब खुद खत्म होने के बाद अगले 15-20 सालों में दोबारा भी इसका पेशेंट कहीं ना कहीं दिखने को मिलता था, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी तादाद में दोबारा इसके पेशेंट्स नजर नहीं आए। दोस्तों, आज के दौर में अगर इसका कोई पेशेंट सामने आता है तो डॉक्टर्स या न्यूरोलॉजिस्ट इसका इलाज करने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट के 100% ठीक होने के चांसेस नहीं होते। और आज के दौर में भी अगर ये बीमारी फैलती है तो ये एक खतरनाक बीमारी है, क्योंकि इस बीमारी के बारे में आज तक जो पुरस्कार बात है वो ये है कि इस बीमारी को अचानक से इतनी तेजी से किस चीज ने फैलाया। आखिर वो कौन से बैक्टीरिया, कौन से जरासीम या क्या ऐसी चीज थी कि जिसने इतनी तेजी से इस बीमारी को फैलाया और फिर 1928 में खुद ब खुद ये बीमारी आखिर खत्म कैसे हुई, यानी ये फैली कैसे और खत्म कैसे हुई, इसके बारे में आज तक किसी को मालूम नहीं है। लिहाजा आज के दौर में भी अगर ये पेंडेमिक फैलता है तो ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि इस बीमारी का हमें पता नहीं है कि ये किस वजह से फैलती है। अलबत्ता कुछ रिसर्चर्स का शुरू में ये ख्याल था कि 1918 में एक और पेंडेमिक भी फैला था जो कोरोना वायरस की तरह एक फ्लू वाली बीमारी थी और उसने तो तकरीबन 500 मिलियन लोगों को मुतासर किया था। अब कुछ रिसर्चर्स का ये ख्याल था कि हो सकता है इस फ्लू की वजह से ये बीमारी भी फैली हो, लेकिन बाद में बहुत सारे रिसर्चर्स ने इस बात से इनकार किया और उन्होंने ये बताया कि इस बीमारी के फैलने की वजह वो फ्लू नहीं बल्कि इसकी वजह कुछ और थी। दोस्तों, इसी तरह की बीमारी आज से कई सौ साल पहले भी फैली थी। वो भी एक पेंडेमिक था जिसने सिर्फ 4 सालों में तकरीबन 20 करोड़ लोगों को मार दिया था, जिसे तारीख में ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। उस बीमारी की वजूहात हमें बाद में मालूम हो गई थी, इसलिए आज के दौर में हम उसे काबू कर सकते हैं। लेकिन अगर इस स्लीपिंग सिकनेस की बात की जाए तो इसे काबू करना आज के दौर में भी हमारे लिए मुश्किल हो सकता है और यही वजह है कि ये एक पुरस्कार बीमारी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा। मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और अगर आपने ब्लैक डेथ वाली वो वीडियो नहीं देखी तो आप इसे यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं।